और हम कुछ खास और मखसूस दिनों के अंदर सफर कर रहे हैं। कोई बता सकेगा कि वो कौन से दिन हैं? जी हाँ जी, है रिजल्ट दे दिन पेपर ने केड़े रोजों के दिन, रोजों के दिन चल रहे हैं। बेशक यानी हम कह सकते हैं कि रूहानी तौर पे भी रिजल्ट दे दिन चल रहे हैं, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इन दिनों के अंदर, चूंकि ये कुछ मखसूस अयाम होते हैं और इन मखसूस अयाम के अंदर वो रूहानी तौर पर खुदा के साथ रफाकत में वक्त गुजारते हैं और इसके बदले उन्होंने वो जो बरकतें हासिल करना चाहते हैं, जो मकासद रोज़े के रखते हैं, उनको वो हासिल होते हैं। आमीन। रोज़ा रखना अच्छी बात है या बुरी बात है? रोजा रखना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। रोजा रखना चाहिए। अगरचे किसी को तौफीक नहीं हो तो ना भी रख सके तो कोई इसके ऊपर फर्ज वाली बात नहीं है, गुनाह नहीं है कि अगर कोई रोजा नहीं रखता। लेकिन अगर कोई रखे तो अच्छी बात है, अपनी बरकत के लिए रखता है। आमीन। लेकिन आज हम रोजा के तलक से सीखेंगे कि रोजा जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर क्या असर रखता है, रोजा के वसीला से हम अपनी जिंदगी के अंदर क्या हासिल करते हैं। मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगियों के अंदर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई हासिल करना चाहता है। हर जिंदगी के अंदर आपसे भी मैं पूछूंगा तो आप यकीनन कोई ना कोई अपनी जिंदगी में मकसद रखते हैं। आप हर शख्स कोई ना कोई कहेगा मैं ये अचीव करना चाहता हूं, मैं ये चीज कामयाबी पाना चाहता हूं, इस चीज में कामयाब होना चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मेरी ये ख्वाहिश है मुझे ये चीज मिल जाए, मुझे ये चीज मिल जाए। तो अपनी अपनी ख्वाहिशों के हिसाब से, अपनी अपनी कामयाबियों के हिसाब से, सरफराजी के हिसाब से हर बंदा ख्वाहिश करता है और फिर उसके पीछे मेहनत करता है और दौड़ना शुरू कर देता है। बाज़ औक़ात तो जिस्मानी मेहनत होती है और बाज़ औक़ात फिर उसके साथ रूहानी मेहनत यानी रोजे रख कर दुआएं करके भी होती है। आमीन। लेकिन मेरे अजीजों याद रखें, सिर्फ जिस्मानी मेहनत आपको किसी जगह पर नहीं पहुंचा सकती जब तक उसके साथ आपके खुदा की मदद आपके साथ ना हो। आमीन। और मेरे अजीजों, आज जो हम सीखने जा रहे हैं रोजा के तल्लक से, कि रोजा के अयाम या रोजे जो हैं बहुत सारे लोग रखते हैं और रखने के बावजूद भी उनके दुआओं का जवाब या उनके मकासद हल नहीं हो रहे होते। रोजा रख रहे होते हैं, रोजे का मकसद उन्होंने रखा होता है, लेकिन वो रोजा पूरा हो जाता है, रोजा खोल भी लेते हैं, लेकिन रोजे का मकसद पूरा नहीं हो रहा होता। तो आज हम इसी चीज को सीखेंगे कि वो रोजे का जो अंदर मकसद रखने के बाद रोजा रखकर, हमने अक्सर ये सुना है, शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी जो काम ना होवे ओदे वास्ते रोजा रख लो, हो जाता है। सीखते आ रहे हैं ना, सुनते आ रहे हैं। तो बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं रोजा रख भी लो तो फिर भी नहीं होते। तो आज हम इसके तल्लक से सीखेंगे कि जो काम रोजा रख लेने के बाद भी नहीं होता तो उसकी क्या वजह होती है और वो क्यों नहीं होता। आइए बाइबल मुकद्दस में से चलते हैं, मेरे साथ देखेंगे यशाया की किताब, यशाया नबी का सहीफा, थैंक यू लॉर्ड, उसका 58 चैप्टर है, 58वां बाब है और उसकी हम, थैंक यू लॉर्ड, 3री आयत से। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, मैं चाहता हूं कि 2री आयत के आखिरी हिस्से से, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं, यहां से आप शुरू करें और फिर 3री आयत से पढ़ दीजिएगा। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। जी दोबारा से पढ़िएगा, जी गौर से सुनिएगा। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं जी, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। आमीन। जिसको हवाला याद है वो जरा हाथ दिखाए, बोलना किसी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, देखा, यही वजह है जिसकी वजह से खुदा साडी, हम कितनी तवज्जो देते हैं खुदा को। काम सारे चाहते हैं साढ़े हो जान, साढ़े बीमारी इन्नी भी ना होवे साढ़े विच है। तो गौर ना किन्ना सी सुनिया, ये हैं वो हमारी मामलात जिसकी वजह से हम पीछे हैं। अब मैं दोबारा हवाला बताने लगा हूं और फिर दोबारा मैं बीच में बार बार पूछता रहूंगा। जरा गौर से चौकन्ने होकर खुदा के कलाम को हमने सुनना है। आमीन। भाई हवाला बता दे, क्या हवाला है? यशाया की किताब
उसका 58 बाब 58 बाब 58 बाब और उसकी तीसरी आयत। तीसरी आयत से हम पढ़ रहे हैं। यसाया की किताब है 58वां बाब 58 चैप्टर। जेड़े बच्चे अंग्रेजी जुबान सीखे हुए ने 58 चैप्टर उसकी वर्स नंबर 3 है, शुरू करेंगे और आगे हम पढ़ते चले जाएंगे तीसरी आयत से। जी, वो कहते हैं हमने सबको हवाला याद हो गया? हाथ कर छो, सबको हवाला याद हो गया? आइए जी हम पढ़ते हैं आगे। जी, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जब वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जी कि तू नजर नहीं करता। कि तू नजर नहीं करता। जब इंसान रोजा रखता है और उसने रोजे के अंदर मकसद रखा होता है और वो मकसद उसका जब वो रोजे के अंदर पूरा नहीं होता तो वो खुदा से लड़ना शुरू कर देता है दुआ में। ऐसा होता है कि नहीं होता? वो खुदा से लड़ना शुरू कर देता है, खुदा से कहना शुरू कर देता है कि मैंने रोजा क्यों रखा जब तू मेरी आवाज नहीं सुन रहा। जब मैंने तेरे हजूर मकसद रखा था तो तूने मेरे मकसद को पूरा क्यों नहीं किया? तूने तो बाइबल मुकद्दस में तो लिखा है कि जी जब रोजा रखो, हमने बुजुर्गों से सुना, हमने अपने पासबानों से सीखा, रोजा रखो और तुम्हारे मकासद पूरे हो जाएंगे। खुदावंद मैंने तेरे हजूर रोजा रखा। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो कहते हैं ऐसी जी 40 दिन रोजा रखेंगे ना फिर काम हो जाएगा। वो 40 दिन रोजा रखते हैं फिर भी काम नहीं होता। 40 दिन रोजा रखने के बाद क्या खुदा आपका नौकर बन जाएगा? क्या खुदा आपका गुलाम बन जाएगा? आपकी मेंटेलिटी क्या है? आपकी सोच, आपका ख्याल क्या है? ऐसा हरगिज नहीं होगा कि आप 40 दिन का रोजा रख लेंगे और नबियों वाला रोजा रखने के बाद खुदा आपके मतई हो जाएगा, आपके नीचे आ जाएगा। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। फिर भी मर्जी खुदावंद की ही चलनी है। आमीन। बाज़ औक़ात फिर भी खुदा नहीं सुनता। अब यहां पर जब खुदा हमारी आवाज नहीं सुनता तो हम खुदा से लड़ना शुरू कर देते हैं। और यहां पर भी लिखा है हमने किस लिए रोजा रखा जबकि तू नजर नहीं करता। नजर नहीं करता, हमारी तकलीफ नहीं देखता, हमारी मुश्किल नहीं देखता, हमारा मकसद नहीं पूरा करता। जी आगे। और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि हमने अपनी जान को क्यों दुख दिया? सारा दिन भुख हड़ताल की थी, रोटी भी नहीं खाधी, पानी भी नहीं पीता, जी करदा सी इन्ना कुछ खाण दा है। मेरे सामने फ्रूट आंदा सी, मेरा जी करदा सी मैं रोजा तोड़ ला। मेरे सामने मेरा अम्मा अब्बा रोटी खांदे सी, मेरा जी करदा सी मैं रोजा तोड़ ला। मैं सारा दिन भुखा रहा, कुछ भी नहीं खाता। सारा दिन मैं मजदूरी भी की थी, मैं कुछ नहीं खाता, फिर भी मेरा मकसद हल नहीं होया, मेरा मकसद नहीं पूरा होया, है ना। तो मैंने सारा दिन अपनी जान को दुख दिया, धूप में काम करता रहा, मेहनत मुशक्कत करता रहा, मजदूरी करता रहा, बिना कुछ खाए पिए, इसके बावजूद तूने नजर नहीं की। आगे पढ़िए। देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो। अब खुदावंद बताने वाला है कि वजह क्या है, सबब क्या है, किसकी वजह से, किस सबब से हमारे रोजे कबूल नहीं होते और हमारे मकासद पूरे क्यों नहीं होते, हमारे मकसद जो हमने रोजे में रखे होते हैं वो पूरे क्यों नहीं होते। खुदा का कलाम कहता है, खुदावंद जवाब देता है कि तुम रोजा रखते हो और रोजा जब रखते हो तो रोजा रख कर भी क्या करते हो? अपनी खुशी के तालिब रहते हो। अपनी खुशी के तालिब रहते हो। मेरी खुशनुदी के लिए रोजा नहीं रखते। कोई शख्स भी ऐसा नहीं होता जो रोजा इसलिए रखता है कि मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहा हूं इसलिए मैंने रोजा रखा है। आप में से मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो ये 40 रोजे जब से शुरू हुए हैं उन्होंने एक रोजा भी खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए रखा हो? एक बंदा, 2, 3, 4, 5। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए रोजा रखते हैं। हम अपनी खुशनुदी के लिए, अपनी खुशी के लिए रोजा रखते हैं, अपने मकासद के लिए रोजा रखते हैं। आमीन। तो आगे सिर्फ खुशी यहीं पर नहीं रुक जाती। हम जब रोजा रखते हैं, रोजा रखकर भी अपनी खुशी के तालिब रहते हैं और रोजे च 1 कम भी करने हैं, की करने हैं। जी पढ़िएगा। और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। और फिर क्या करते हैं? रोजा रख लें, कमते गए हैं। आजकल हमारे लोगों में भी ये ट्रेंड चल गया है
काम पे जाएंगे, जॉब पे जाएंगे, यार हमारे ना रोज़े चल रहे हैं, आपको पता भाई मेरा ना रोज़ा है यार, तो मैं ना ये काम नहीं कर सकता यार, आप कर देंगे। आजकल साढ़े च भी ये ट्रेंड चल पाया है। पहले तो ट्रेंड था ही, नज़र आता ही था, लेकिन हुण साढ़े च भी चल पाया काम। लिखा है कि जब तुम रोजा रखते हो तो सब तरह की सख्त मेहनत क्या करते हो? लोगों से कराते हो। लोगों से कराते हो। आप कहते हो असी ते रोजेदार हाँ, साडे कोलों नहीं हुंदा, असी ते रोजा रखिया है, असी ये काम कीता ते साडी ते बस हो जाएगी, हम ये काम नहीं कर सकते। तुम रोजा रखते हो, रोजा रखकर अपनी खुशी के तालब, यही तो खुशी है, अपनी जान को सुकून देना है, अपने आप को सुकून दे रहे हो, अपने आप को सुकून में रख रहे हो, है ना। अगर रोजा रखा हुआ आपने और आपको पानी भरना पड़ गया है ना, पानी दी कहना भाईओ, पानी दी कहना चुकनियां पै गई रोजे की हालत च, की होएगा? है आसानी होएगी कि मुश्किल होएगा? है जी, हाँ ना दे दो जवाब यार, आसानी होगी कि मुश्किल होगी? मुश्किल होगी ना। मेरे अजीजों, हम जब रोज़ा रखते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम कोई भी काम ना करें, और बहनें बेटियां बच्चों ने अगर रोज़ा रखा तो उन्होंने कोशिश है घर का कोई काम ना करना पवे, सारा दिन सुते रहिए। हैं ए केड़ा रोज़ा है भाई? हैं ए जी रोज़ा है साडा। ये रोजे वो कौन सा रोजा है ये जो जिसमें खुदावंद हमारी बात सुनेगा? जी आगे पढ़िएगा। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो, और फिर रोजे की हालत में हमें ये तो पता होता है ऐसा रोजा रखा है, हाँ जी मैंने रोजा रखा है, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो जो रोजे च कोई माड़ा मोटा कुछ बोल पवे तो ये फटाफट सानू पता लग जाता अस लड़ पैना है। रोजे की हालत च लड़ पैने तो बाद फिर यसू को यसू माफ कर दे, मेरे को गलती हो गई, मैं लड़ पिया, मेरा दिमाग नहीं काम किया सी। रोजे की हालत में हम झगड़े रगड़े की कोशिश में रहते हैं। रोजा भी रखा है, मैंने कई लोगों को वैसे भी देखा है, वो कुछ हमें भी अब शुरू हो गया ये, तू रोजे के बाद आई, रोजे के बाद मिली मैनू, फिर तेनू पूछांगे। अरे भाई कैसे भाई रोजे आपके हैं? ये रोजे हमारे, ये है हमारा रोजा। जी भाई आगे। और शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। आलमे बाला यानी आसमान पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? क्या ये वो रोजा है, ये वो रोजा है, वैसा रोजा है, ये इस तरह का रोजा, क्या ये मैं पसंद करता हूँ? खुदा कहता है ये वो रोजा नहीं है जो मैं पसंद करता हूँ, बल्कि जो मैं रोजा पसंद करता हूँ वो अब बताने वाला है कि वो कैसा रोजा पसंद करता है। मेरे अजीजों, अगर वैसा रोजा आप रखते हैं जैसा आप बताने खुदावन जा रहा है तो फिर तो अच्छी बात है, और अगर नहीं रखते तो फिर आज से अभी से इरादा करना शुरू करें कि आपने वैसे रोजा रखना है। फिर आपके रुके हुए मकासद और मकसद जो रोजा रखने के बावजूद पूरे नहीं हो रहे, आप रखना शुरू करें, इस तरीके से पूरे होना शुरू हो जाएंगे। गौर से सुनिएगा कि कैसे खुदावंद बता रहे हैं। जी, ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे, ऐसा दिन जिसमें इंसान आदमी जो है अपनी जान को क्या दे? दुख दे। यानी कि रोजे की हालत में हो, अपने आप को दुख दे। रोजे का लुग़वी मायने क्या है? अपनी जान को दुख देना, दुख देवे, अपने आप को दुख देना। जी आगे। और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए, अपने सर को झाओ की तरह यानी कि खाकसारी के अंदर अपने आप को रखे। जी। और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। जी। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन को मकबूल हो? अपने नीचे यानी कि टाट बिछाने का मतलब खाकसारी में होकर झुककर खुदावन की हजूरी में ठहरने का मतलब है। बहुत सारे लोग रोजा रखकर सारा दिन टीवी दे अगे बैठे रहते हैं। बहुत सारे लोग सारा दिन रोजा रखकर अपने काम कारों के अंदर बिजी रहते हैं। क्या आप रोजा रखकर भूख हड़ताल समझते हैं कि आपने भूख हड़ताल की हुई है? क्या आप खुदा के हजूर स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं? ये हड़ताल नहीं है, भूख हड़ताल नहीं है जो आप कर रहे हैं खुदावंद की हजूरी में, बल्कि रोजा कुछ और चीज है।
रोजा जब आपने रखा है तो रोजे का मतलब यह है कि भूख हड़ताल नहीं करनी, बल्कि रोजा रखकर आपने खुदा की हजूरी के अंदर टाइम गुजारना है। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे आपने खुदा की हजूरी में वक्त गुजारना है। अगर आपके पास 2 घंटे, 4 घंटे नहीं है रोजा रख के दुआ में वक्त गुजारने के लिए, तो मैं फिर कहता हूं कि आप रोजा ना रखें, इससे बेहतर, क्योंकि फिर तो आपकी भूख हड़ताल है, फिर आपका रोजा नहीं है। जब आप रोजा रखें, आपकी आंखों का भी रोजा हो, आपके दिमाग का, आपकी सोच का, आपके ख्याल का, आपके बदन का, आपके पूरे अज़ाओं का रोजा हो, और आप खुदा की हजूरी के अंदर भी हो, तब है आपका रोजा। अगर आप सारा दिन अपने काम के अंदर बिजी रहे हैं, सुबह आपने 10 मिनट दुआ की है और सारा दिन आप ड्यूटी पे चले गए, शाम को आप आए और आपने 10 मिनट दुआ की और फिर माल्टे और पता नहीं सेब और फिर पता नहीं केले और पता नहीं की वड्डी ट्रे रख ली सामने, खा गप गप गप, चल मेरा भाई रोजा। ये रोजा नहीं है हमारे। हाँ, आजकल ये दस्तूर बन गया है, हम भी आजकल शाम के टाइम पे आजकल ऐसे करना शुरू हो गए हैं, इसलिए हम रोजे रखते हैं। रोज़ों का मतलब ये नहीं है कि सारा दिन भूखे रहना और शाम को फिर मुख्तलिफ फ्रूट्स खाना। रोज़ों का मतलब ये नहीं है अच्छी अच्छी चीज़ों से अपने आप को शेयर करना, नहीं। रोज़े का मतलब ये है कि जब आप रोज़ा रखें, अपनी जान को जब दुख दें, तो आप घुटनों के बल हो जाएं और खुदा की हजूरी के अंदर वक्त गुजारें। जब आपने खुदा की हजूरी में वक्त नहीं गुजारा, तो आपने फिर रोज़ा थोड़ी रखा है, फिर तो आपने भूख हड़ताल की है, फिर आपका मकसद पूरा नहीं होगा। जब आपने रोज़ा रखा है तो कम से कम 2 घंटे तो खुदा की, 2 से 2.5 घंटे खुदा की हजूरी में गुजारने हैं आपको, क्योंकि ये वक्त का 10वां हिस्सा बनता है। आपने 2 से 2.5 घंटे खुदा की हजूरी में गुजारने हैं रोज़े के दौरानिया। अगर आपने 2 से 2.5 घंटे खुदा की हजूरी में नहीं गुजारे, तो फिर रोज़ा नहीं है आपका। इससे ज़्यादा भी आप गुजार सकते हैं अगर खुदावंद आपको तौफीक दे। जी भाई, आगे पढ़िए। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म के जंजीरें तोड़े? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ वो ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ो और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें जी, बल्कि हर एक जुए को तोड़, नाराजगियां, रूठना, लोगों को माफ करना, ये सब करना रोजे के अंदर जरूरी है। अगर आपने नाराजगियां रखी हुई हैं, लोगों के ऊपर अजाब मुसल्लत कर रखा है, माफ नहीं किया, फिर आपका रोज़ा ही नहीं है। लड़ाई झगड़े और नफरतें कदूरतें दिल में पाली हुई हैं और रोज़ा रख लिया, कोई रोज़ा नहीं ਤੁਹਾਡਾ, कोई फ़ायदा नहीं रोज़े का। अगर आप अपने भाई के साथ तो नाराज़ हैं, अपने भाई के लिए आपने दिल में नफरत रखी हुई है और आपने अपने रोज़ा रखा हुआ है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं, आपका रोज़ा थोड़ी है वो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर दुआ के वक्त भी तुझे याद आ जाए कि तेरा भाई तुझसे नाराज़ है, तो पहले दुआ छड़ दे, जाके पहले उन्होंने राज़ी कर, तो फिर आके दुआ करी। तो फिर ये तो रोज़ा जो है ये तो दुआ से भी बड़ा अमल है। तो जब हम नाराज़गियाँ, नफ़रतें, कदूरतें अपने दिल में फाड़े हुए हैं दूसरों के लिए, और फिर रोज़े रख रहे हैं, और रोज़े रखकर फिर क्या हासिल करेंगे हम? कुछ हासिल हो जाएगा? होगा? नहीं होगा हासिल हमें। जी भाई, आगे पढ़िए। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? फिर हम सारा दिन खाना नहीं खाते, सारा दिन कुछ नहीं पकाते, जब शाम को हमने रोज़ा खोलना होता है तो सारा दिन जितना भी जो कुछ नहीं खाया पिया होता सारा खर्चा एक ही टाइम कर लेने। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो रोटी जो तूने नहीं खाई, अपनी रोटी किसको खिलानी है? पढ़िए भाई। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को अपनी रोटी, जेड़ी रोटी तू रोज़े दे दुरानिया नहीं खादी, अपनी रोटी भूखों को खिलाए। रोजे के दौरानिया जब आप रोटी नहीं खाते तो आप पर फर्ज होता है कि आप वो रोटी किसी भूखे को खिलाएं। जब आप वो रोटी किसी भूखे को नहीं खिला सकते, आप अपने घर में नहीं किसी को ला सकते, तो आप उस रोटी के हिसाब से पैसों का अंदाज़ा करें कि आप एक टाइम में कितने पैसों की रोटी खाते हैं। 50 या 100 या 150 की रोटी खाते हैं, उसके हिसाब से किसी गरीब यतीम मस्कीन जो आपको ऐसा लगता है जो कमा नहीं सकता, जिसको जो कोई मजदूरी की हालत में है, उसकी हेल्प करें, उसको दे दें वो पैसे, या कोई खाने की चीज़ उसको लेके दें। ये है वो काम जिसके लिए खुदावंद आपको कहता है कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपके ऊपर फ़र्ज हो जाते हैं करने।
जबकि हम नहीं करते ये काम। जब तक हम ये काम नहीं करते, हम तो सिर्फ खाली भूख हड़ताल कर रहे हैं, रोजे नहीं रख रहे, रोजे नहीं रख रहे। रोजा रखकर कमरियां च बंद हो जाना या रोजे रख के कामकारों पे चले जाना, ये रोजे नहीं होते। रोजों के अंदर खुदा के कलाम की बात को पूरा करना होता है। आमीन। जी भाई आगे पढ़िएगा। और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे जिस तो उसे किसी को तो जरूरतमंद देखे, उस नंगा देखे उसको कुछ पहनाए, उसको पहनने को कुछ दे। और तू अपने हम जिन से रूपोश ना करे। जी आगे। तब तेरी रोशनी सुबह की मानित फूट निकलेगी। तब तेरा रोजा जो है, जो तूने रोजा रखा है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद क्या होगी? फूट निकलेगी, फूट निकलेगी। तब तेरा रोजा कबूल होगा और जो तूने मकसद ठहराया होगा वो मकसद पूरा हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हमारे रोजों के मकासद पूरे हों तो फिर हमें इस तरह के रोजे रखने की जरूरत है। आगे पढ़िएगा भाई। और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। और बीमारी भी हमारे अंदर से जाती रहेगी, कमजोरियां हमारे अंदर से जाती रहेंगी, तेरी सेहत जल्द बहाल हो जाएगी। जी आगे। और तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी, और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। खुदावन का जलाल आपके ऊपर हमेशा ठहरा रहेगा जब आप इस तरह का रोजा रखेंगे। जी आगे पढ़िए, 10वीं आयत से पढ़ दीजिए। और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरह माइल करे और आरज़ुदा दिल को आसूदा करे तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तेरगी दोपहर की मानिद हो जाएगी। और खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा। खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा। जब ऐसा रोजा रखेंगे तब खुदावन सदा रहनुमाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जी। और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा। खुश्क साली में तुझे सैर करेगा, तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू शराब बाग की मानिद होगा। बस तू शराब बाग की मानिद होगा जो हरा भरा होता है बल्कि सूखा हुआ नहीं होता। जी आगे। और उस चश्मा की मानिद जिसका पानी कम ना हो। और उस चश्मे की मानिद होगा जिसका पानी कभी कम नहीं होता। मेरे अजीजों, ये है वो रोजा जो हमें रखने की जरूरत है, और वो रोजा है जो हम रखते हैं जिसमें हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती, हमारे मकासद पूरे नहीं होते। आज हमें सोचने की जरूरत है कि हम कहां पर हैं, किस जगह पर मौजूद हैं और रोजा किस तरह का रख रहे हैं। अगर हम रोजा ठीक नहीं रख रहे तो फिर हमें रोजा ठीक करने की जरूरत है, और वो सब काम करने की जरूरत है जो हमें रोजा के दौरानिया बाइबल मुकद्दस कह रही है। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाते और अपनी आंखों को बंद करते हैं।